दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल। नॉर्मली बैंक लोन से रिलेटेड जो डेटा होता है उसे आज हम मैनेज करना सीखेंगे। ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, जहां पर आप नोटिस कर पा रहे हैं कि हमने काफी चीजें यहाँ पुट ऑन की हुई है, जैसे कि क्लाइंट का नेम, लोन टाइप, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और भी कई सारी चीजें। ये सभी चीजें क्या है और किस पैरामीटर के साथ हमने इस डेटा को मैनेज किया हुआ है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मली यहाँ पे हमने एक ब्लैंक वर्कशीट ले ली है। यहाँ पे सबसे पहले हम डालते हैं सीरियल नंबर। जितना भी डेटा हम क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल सीरियल नंबर पुट ऑन कर दिया। इसके बाद जो हमारा क्लाइंट है वो हम यहाँ पे दे देंगे क्लाइंट नेम। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे लोन टाइप, कि क्लाइंट को जो हमने लोन दिया उसका टाइप क्या है, वो पर्सनल लोन है, होम लोन है, कार लोन है, किस टाइप का लोन हमने उसे प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लोन अमाउंट, कि टोटल उसे हमने कितना लोन प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद उस लोन पे हम कितना इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट रेट। और इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है ड्यूरेशन, कि ये जो लोन है वो कितने टाइम के लिए हम दे रहे हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने साल के लिए। अब ये सब डिटेल्स भरने के बाद उसकी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी और उस मंथली ईएमआई के बिहाफ पे वो हमें टोटल अमाउंट कितना देगा, पूरा जो भी अमाउंट वो रिटर्न करेगा वो टोटल अमाउंट कितना होगा, और उस अमाउंट में से इंटरेस्ट कितना है वो हम अलग से निकाल लेंगे। अब ये सब लिखने के बाद हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे सिंपल ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर वाले एरिया को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसे मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया बैंक लोन डेटा, इस तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिया। और फिर हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसे बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जो भी कलर इसमें फिल करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर देना है तो मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। फिर जो टेक्स्ट कलर है वो हमने कर दिया व्हाइट। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और इसे हमने कर दिया यहाँ पे बोल्ड। इसके बाद हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे जाना है और हम इसमें कोई कलर अप्लाई कर देते हैं और जो टेक्स्ट है उसे हमने कर दिया बोल्ड। इसके बाद जहां तक भी आपको डेटा प्रिपेयर करना है उस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम यहीं पे जाएंगे और कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। इस तरीके से हमारा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर डाल लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 और 5 हमने डाला। क्लाइंट नेम हम कुछ क्लाइंट्स के नाम ले लेते हैं, जैसे एक नाम हमने ले लिया राजेश, एक हमने लिया महेश, एक ले लिया सुरेश, और एक ले लिया नरेश, और एक ले लिया गिरजेश। ठीक है। अब अगर हम बात करें राजेश की, तो राजेश को हमने कैसा लोन दिया है, तो हमने राजेश को दिया पर्सनल लोन। महेश की बात करें तो इन्हें हमने दिया है होम लोन, तो हमने यहाँ पे होम डाल दिया। इसके बाद सुरेश की हम बात करें तो सुरेश को हमने दिया है कार लोन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कार लोन। इसे भी हमने पर्सनल लोन दिया है नरेश को, तो हमने पर्सनल लिख दिया। और यहाँ पे हमने लिख दिया होम लोन। ये लिखने के बाद इनका लोन अमाउंट कितना है, जैसे राजेश को मैंने पर्सनल लोन कितने का दिया है, तो हम यहाँ पे पहला वाला एग्जाम्पल समझने के लिए हम यहाँ पे ऐसा अमाउंट रखते हैं जिसका एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ सको। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 1 लाख। इसके बाद होम लोन हमने यहाँ पे दे दिया 5 लाख रुपए। इसके बाद हम यहाँ पे कार लोन की बात करें तो इसे हमने दे दिया 3 लाख का कार लोन। पर्सनल लोन दोबारा हमने यहाँ पे दे दिया 2 लाख रुपए का। ऊपर वाले में मैंने कम डेटा दिया है तो इसको हम यहाँ पे 1 0 बढ़ा देते हैं। और फिर हमने यहाँ पे भी जो होम लोन है वो 5 लाख का दे दिया है। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट टर्म होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट, कि ये जो पर्सनल लोन हम दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है। तो हमने बोला कि जो बैंक है वो पर्सनल लोन पे सपोज 11% चार्ज कर रही है। जिस भी बैंक में आप वर्क करोगे वो आपको गाइड करेगी कि आपको 11% चार्ज करना है, 13% करना है, कितना करना है। फिलहाल हम एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 11% पुट ऑन कर देते हैं। ये हमने क्या 11%, होम लोन हमने डाल दिया यहाँ पे 13%। बात करें कार लोन की तो ये हमने दे दिया 15%। और इसके बाद फिर आते हैं पर्सनल लोन पे, तो पर्सनल लोन हमने दे रखा है 11% पे, तो हम 11% डाल देते हैं। और होम लोन हमने यहाँ पे दे दिया 13%। अब ये होने के बाद नेक्स्ट टर्म आता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए आप ये लोन दे रहे हो। तो हमने बोला कि ये जो लोन है वो हम दे रहे हैं 3 साल के लिए। ये जो होम लोन है ये हम दे रहे हैं 10 साल के लिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10। और अगर हम बात करें कार लोन तो ये है 5 साल के लिए, हमने डाल दिया यहाँ पे 5। और यहाँ पे हम बात करें पर्सनल लोन तो ये हम दे रहे हैं 3 साल के लिए। और ये वाला जो होम लोन है वो हम दे रहे हैं 10 साल के लिए। अब देखो यहाँ पे जो हमारा मेन काम है जो था फॉर्मेट रेडी करना, वो हमने कर लिया है। अब आते हैं मेन टर्म पे, जो हमें निकालना है ईएमआई। कि हमने यहाँ पे जिस तरीके से देखा कि एक पर्सन है राजेश, जिनको हमने पर्सनल लोन अप्रूव कराया है, जो कि लोन है 1 लाख रुपए का, जिसपे 11% इंटरेस्ट रेट लग रहा है और ड्यूरेशन है 3 साल का। तो इसकी हर महीने की ईएमआई कितनी बनेगी, तो हमने किया यहाँ पे इक्वल, और हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे जो कि है PMT,
टैप करोगे फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला टर्म क्या है, रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, लेकिन ये जो रेट है वो एनुअल होता है, मतलब ये 11% पूरे साल का है। बट जो ईएमआई है वो तो हर महीने ईएमआई देगा, तो इस वजह से ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, ताकि ये बराबर हर महीने के हिसाब से बढ़ जाए। इसके बाद हमने किया कोमा। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड, एन पर लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। तो ये पूछ रहा है कि ये जो ईएमआई है वो उसको देनी कितने बार है। तो यहाँ पे हमने 3 सेलेक्ट किया और इसको मल्टीप्लाई किया 12, तो 12 3 जा क्या हो गया 36, मतलब कि इसे ये जो ईएमआई है वो 36 बार देनी है, हर महीने देगा वो ईएमआई। तो 3 साल के हिसाब से वो कितनी बार ईएमआई दे रहा है, 36 बार। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, क्योंकि एक साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। फिर हमने किया कोमा, और फिर ये पूछ रहा है पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, आसान भाषा में आपका लोन अमाउंट ही पीवी होता है। तो हमने लोन अमाउंट सेलेक्ट किया और प्रेस कर देंगे एंटर। अब यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है नेगेटिव में, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पीएमटी के पास आएंगे और यहाँ पे सिंपली हमें माइनस का सिंबल डालना है, एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, कॉर्नर पे आना है और इसे इस तरीके से ड्रैग कर देना है। अब यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो ये ईएमआई हमने निकाला है क्या वो सही है या नहीं, क्योंकि कई बार लोगों के माइंड में डाउट आता है, क्योंकि इसमें 11% शो करता है, तो सीधा सीधा दिमाग में आता है कि 1 लाख का 11% हो गया 11,000 रुपए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बैंक में लोन अप्रूव होता है उस पर लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका कैलकुलेशन जब आप करते हो तो वो आपके नॉर्मल कैलकुलेशन से वैल्यू अलग आती है। तो हम इसे एक बार ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। तो लोन अमाउंट है 1 लाख, इंटरेस्ट रेट है 11% और ड्यूरेशन है 3 साल का। सिंपल यहाँ आ गए, मैंने एक ईएमआई कैलकुलेटर खोला हुआ है, तो हम यहाँ पे लोन अमाउंट डाल देते हैं। लोन अमाउंट कितना है हमारा 1 लाख, हमने सिंपल लिखा है यहाँ पे 1 लाख। इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, तो इस पे लग रहा है 11% का, और ईयर के यहाँ पे कितने साल के लिए लोन है, तो हमने डाल दिया 3। तो यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे वैल्यू है 1 लाख, इंटरेस्ट रेट हमने दिया 11% और 3 साल के लिए हमने लोन किया है। तो यहाँ पे कितना शो कर रहा है 3,274, जो कि राउंड फिगर वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको राउंड फिगर करूंगा तो 3,274 रुपए की ईएमआई बनती है। अब इसके बाद बात करते हैं टोटल अमाउंट की। तो टोटल अमाउंट की बात करें तो हर महीने इन्होंने 3,274 रुपए दिया, तो टोटल जो टाइम है 36 महीने का, इसमें ये हमें कितनी ईएमआई दे रहे हैं। तो हमने क्या इक्वल इस ईएमआई को मल्टीप्लाई कर दिया इससे और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, 12 3 जा 36, तो इस ईएमआई को हमने 36 से मल्टीप्लाई कर दिया और कर दिया एंटर। तो टोटल जो वैल्यू हमारे पास आएगी राउंड फिगर वो है 1,17,859 रुपए, जिसमें हमें इंटरेस्ट कितना मिला, तो ये हमारा टोटल अमाउंट माइनस कर देंगे इसमें से लोन अमाउंट और प्रेस किया एंटर। तो 17,859 रुपए क्या है हमारा इंटरेस्ट है, और लोन हमने कितने का दिया था 1 लाख का। तो 1 लाख के लोन में अगर हम 3 साल के ड्यूरेशन के लिए ये लोन देते हैं 11% के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट हमें कितना रिटर्न करेगा 1,17,859 रुपए। और नॉर्मली आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इंटरेस्ट पेएबल, जो कि हम गूगल पे भी चेक कर रहे हैं, तो कितना है 17,859, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो आई होप कि दोस्तों ये जो बैंक लोन रिलेटेड डेटा है ये कैसे आप क्रिएट करोगे और कैसे से मैनेज करोगे वो आपको क्लियर हो गया हो। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।